हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम हमारे जीएसटी वाले चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व करवाने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने अपने पिछली वीडियोस में जो मैं जीएसटी का सीरीज चला रहा हूं, वहां पर मैंने पिछले सारे वीडियोस में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके सबका सॉल्यूशन आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आप लोग जीएसटी चैप्टर में पहली बार आए हो और जीएसटी चैप्टर को सीखना चाहते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे पिछली जो वीडियोस मैंने बनाई है, अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको जीएसटी के कोर कॉन्सेप्ट को समझने में और ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाने वाले हैं, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ मोबाइल फोन टू अ डीलर फॉर 18,000 रुपीज। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसको डायग्राम में पुट करते जाएंगे। यानी हमारे पास एक मैन्युफैक्चरर है, हमारे पास एक डीलर है। मैन्युफैक्चरर ने से डीलर ने एक सामान खरीदा। मैन्युफैक्चरर ने सेल करा, कितने रुपए में सेल करा? 18,000 रुपीज में सेल करा है डीलर को। और और डीलर ने क्या करा है? कंज्यूमर को सामान पे करा है, सेल करा है, प्रॉफिट रखा है उसने 1,500 रुपीज का। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है सेल्स जो है इंट्रा स्टेट का मतलब है सेम स्टेट पे ही बेचना और खरीदना हो रहा है, और दोनों में जीएसटी लग रहा है 12%। इसका मतलब है, आप जैसे इंट्रा का नाम सुनेंगे, इसका मतलब आपको वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये वाला जो सेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट सेक्शन। ये वाला जो सेक्शन है सेकेंड वाला, उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट सेक्शन। इनपुट सेक्शन में क्या क्या गिवन है? मैन्युफैक्चरर ने डीलर को सामान बेचा 18,000 रुपीज में, यानी डीलर को कॉस्टिंग कितने की पड़ी? 18,000 की पड़ी। उसके बाद डीलर को जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा? डीलर को जीएसटी लगेगा 12% का। यानी यहाँ से अगर हम जीएसटी अमाउंट निकालते हैं कि कितना टोटल अमाउंट लगेगा, तो हम कैसे निकालेंगे? 18,000 रुपीज का 12% जो होगा वो हमारा जीएसटी का अमाउंट होगा। यहाँ से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 12,896, 9, 12,121, 2,160 रुपए जो है टोटल जीएसटी पे करेगा डीलर। अब क्योंकि यहाँ पर इंट्रा स्टेट का बात हुआ था, यानी यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों अप्लाई होगा। सीजीएसटी जो होगा वो हमारा टोटल जीएसटी का हाफ होता है, यानी ये आएगा हमारा 1080 रुपीज, 1,080 रुपये आएगा हमारा सीजीएसटी। और जितना सीजीएसटी आता है उतना ही हमारा एसजीएसटी भी आता है, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ हाफ होता है। यानी 1,800 रुपीज एसजीएसटी आएगा और 1,080 रुपीज सीजीएसटी आ गया। अब उसके बाद में अब हम सेकेंड वाले आउटपुट वाले सेक्शन को देखते हैं। आउटपुट वाले सेक्शन में ये बोला था, डीलर जब कंज्यूमर को सामान बेचा उस समय उसने प्रॉफिट रखा 1,500 रुपीज का। यानी डीलर के पास जब सामान आया था उसमें मार्किंग था 18,000 रुपीज का, डीलर ने प्रॉफिट रखा 1,500 रुपीज का। यानी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ गई कस्टमर को? 18,000 प्लस 1,500, तो टोटल कॉस्टिंग पड़ गई कस्टमर को 19,500 रुपीज की कॉस्टिंग पड़ गई हमारे कस्टमर को। अब जो कॉस्टिंग आती है उसी कॉस्टिंग पे ही हमारा जीएसटी अप्लाई होता है। यानी हमारे क्वेश्चन में जीएसटी गिवन है 12% का। इसका मतलब है 12% जो है वो हमारा कितना अमाउंट होगा, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे हमारा जीएसटी अमाउंट। जीएसटी अमाउंट जो होगा वो 19,500 में 12% का जीएसटी अप्लाई होगा। ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 12 पंजे 60, 6, 12 9 108, 114, 11, 12 और 11 23, 2,340 रुपये जो है वो हमारा जीएसटी अमाउंट हो जाएगा। अब इस जीएसटी अमाउंट को हम सीजीएसटी में और एसजीएसटी में कन्वर्ट तोड़ेंगे, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट के बारे में बात किया था। यानी 2,340 को हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 1,170। ठीक है, और एसजीएसटी जब आप निकालेंगे वो भी 1,170 ही होगा, क्योंकि जितना सीजीएसटी होता है उतना ही हमारा एसजीएसटी होता है। ओके, अब हमने यहाँ पे सब डेटा निकाल लिया है। अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला गया है? द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। यानी डीलर स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, डीलर जो है वो बीच वाला आदमी है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, जब भी बीच वाले आदमी का डेटा पूछा जाए, इसका मतलब हम आउटपुट वाले में से इनपुट को माइनस करके निकालते हैं। अगर जब भी आपको बीच वाले आदमी के बारे में बात किया जाएगा, बीच वाले आदमी का जब भी बात किया जाएगा,
तो आप आउटपुट माइनस इनपुट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा एक नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चन बोला था द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट। अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात हुआ है, यानी यहाँ पर एसजीएसटी के बारे में बात हो रहा है, तो हम यहाँ पर हमारा आउटपुट एसजीएसटी में से इनपुट एसजीएसटी को माइनस कर देंगे। ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी कितना था हमारा? आउटपुट एसजीएसटी का मतलब है ये वाला पार्ट 1170, इनपुट एसजीएसटी का मतलब है 1080। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1170 में से 1080 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90 रुपीज आएगा हमारा टोटल स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी पेड बाय द डीलर। ठीक है, 90 रुपीज हमारा आंसर आएगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, डीलर का जब भी बात आएगा तो हम आउटपुट वाला अप्लाई करेंगे, तो ये 1080 1170 माइनस करेंगे, 90 रुपीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी आपको ये रिसिप्ट वाला वर्ड नजर आएगा, इसका मतलब हम डायरेक्टली आउटपुट वाला जो सेक्शन है उसका डेटा लिख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को बोला है अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना अमाउंट रिसीव करेगा? वो होगा 1170 रुपीज। क्योंकि जब भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीविंग का बात करेगा तो आप सीधा सीधी आउटपुट वाला सेक्शन में जो डेटा है वही आप लिख दोगे। ठीक है, तीसरा में बोला है अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी वो भी आउटपुट वाला सेक्शन आएगा, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का जब बात आएगा तो हम सीधा सीधी क्या करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी लिख देंगे, वो भी हमारा 1170 रुपीज ही आएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया हम लोगों को कि द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द मोबाइल फोन, यानी कंज्यूमर ने टोटल मोबाइल फोन के लिए कितना पैसा पे करा है, तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, इक्वल टू, अब आप डायग्राम से समझो कि कंज्यूमर जो है वो एंड यूजर है, यानी जिसने लास्ट में मोबाइल खरीदा। तो कंज्यूमर को यहाँ से देखो कॉस्टिंग पड़ी थी 19,500 की, आफ्टर जब उसने 1500 रुपया डीलर ने रख लिया था प्रॉफिट के नाम पे, तो कॉस्टिंग पड़ी थी उसको 1900 उस कॉस्टिंग पर उसने जीएसटी पे किया था 2340। तो अगर हम टोटल के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब जो कॉस्टिंग पड़ी थी प्लस टैक्सेबल अमाउंट, ये दोनों मिला करके कंज्यूमर ने पे करा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 19,500 प्लस 2340 जो हमारा यहाँ पर जीएसटी निकला था, उन दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 840 19,200। तो 21,840 21,840 रुपीज जो है टोटल अमाउंट पे करा है कंज्यूमर ने उस प्रोडक्ट मोबाइल फोन के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और यहाँ पर आपको अगर ये वाला वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही फ्यूचर में आपके लिए ऐसा वीडियो बनाता रहूं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।